नमस्कार। स्वागत है आपका और महत्वपूर्ण वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों से संबंधित दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने जैनेंद्र के उपन्यासों की बात की थी। आज हम बात करेंगे इलाचंद जोशी के उपन्यासों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि इलाचंद जोशी ने अपने किस उपन्यास की भूमिका में अपना औपन्यासिक दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए आदिमानव की अज्ञात चेतना का उल्लेख किया है? सन्यासी, जहाज का पंछी, प्रेत और छाया और पर्दे की रानी। तो उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, प्रेत और छाया में। जोशी जी ने प्रेत और छाया की भूमिका में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की अज्ञात चेतना की वृत्तियां जो आदिमानव से लेकर आज तक संचित होती रही हैं, वही मानव के आचरणों और सामाजिक संगठनों को संचालित करती हैं। बात दूसरे सवाल की कर, घृणामयी उपन्यास का पुनः प्रकाशन किस शीर्षक से हुआ था? परित्यक्ता, लज्जा, निर्वासित और जिप्सी। तो इसका जो पुनर्प्रकाशन है वो किस नाम से हुआ? तो लज्जा नाम से हुआ। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। घृणामयी 1929 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। यही उपन्यास बाद में 1950 में लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें लज्जा नामक युवती की मानसिक चेष्टाओं का विश्लेषण किया गया है। तीसरे सवाल पर आते हैं, करें कि सन्यासी उपन्यास के नायक नंदकिशोर के सन्यासी बनने के पीछे कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण उत्तरदायी है? कट्टरता, धार्मिक कट्टरता, हीन भावना और अपराध बोध, राजनीतिक विफलता और माता पिता का दबाव। तो क्या कारण है आपको बताना है कि सन्यासी बनने के पीछे क्या कारण है। तो कारण है हीन भावना और अपराध बोध। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। नायक नंदकिशोर है और यह जो है अभावों का जो है विश्लेषण किया गया। इसमें वह शांति और जयंती नामक दो नारियों के प्रति अपने आचरण के कारण उत्पन्न हीन भावना और अपराध बोध से ग्रसित होकर अंत में सन्यासी बनकर देश की सेवा करने लगता है। चौथे सवाल पर आते हैं, कर पर्दे की रानी उपन्यास की नायिका निरंजना समाज के प्रति तीव्र घृणा का भाव क्यों रखती है? क्योंकि समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थी, खूनी पिता और वेश्या मां की पुत्री होने की जानकारी मिलने के कारण, क्योंकि वह एक असफल प्रेम कथा की शिकार थी। तो आपको बताना है कि समाज के प्रति उसके मन के अंदर इतनी जो भावना है घृणा की, वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए था क्योंकि उसे बाद में पता चलता है कि वो खूनी पिता और वेश्या मां की पुत्री है। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं, कर प्रेत और छाया उपन्यास का नायक पारसनाथ अंततः किसके साथ विवाह कर सामान्य जीवन व्यतीत करने को निश्चय करता है? मंजरी, नंदिनी, हीरा और शांति। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, पारसनाथ का कई स्त्रियों के साथ संबंध बनता है, जिसमें मंजरी और नंदिनी प्रमुख हैं, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि उसकी मां के चरित्र के बारे में दी गई जानकारी झूठी है। इस सच्चाई के बाद वह हीरा के साथ विवाह कर लेता है और कायदे के साथ जीवन जीता है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 6 नंबर सवाल पर आते हैं, करें इलाचंद जोशी का उपन्यास कलकत्ता महानगर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कौन सा उपन्यास और उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है? तो उनका सर्वाधिक उपन्यास जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है कलकत्ता के महानगर की पृष्ठभूमि पर आधारित मुक्तिपथ, ऋतुचक्र, जहाज का पंछी और निर्वासित। तो देखिए, जो इलाचंद जोशी का जहाज का पक्षी है, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध इनका उपन्यास है। और यह उस इस उपन्यास में एक शिक्षित युवक का रोजगार की तलाश में कलकत्ता महानगर में भटकने और वहां के विभिन्न सामाजिक स्तरों, वेश्याओं, गुंडों, धोबियों आदि से संपर्क में आने का चित्रण किया गया है। 7 नंबर सवाल पर आते हैं, करके निर्वासित उपन्यास के नायक महीप के व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? वह एक सफल व्यापारी है, वह एक भावुक कवि है जो क्रांतिकारी बन जाता है, वह एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति है, वह एक सन्यासी है जो समाज छोड़ चुका है। तो सही उत्तर क्या है ये बताना है। तो देखिए, निर्वासित में महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है। महीप एक भावुक कवि है जो नीलिमा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, किंतु असफल होने पर या रहने पर क्रांतिकारी बन जाता है और अंत में एक हताश परिश्रमी की तरह मर जाता है। तो विकल्प ही उत्तर इसका सही हो जाएगा। आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें।
चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 8वें की बात। कह रहा है जिप्सी उपन्यास में किन पात्रों के माध्यम से जन सांस्कृतिक समन्वय केंद्र की स्थापना का उद्देश्य दिखाया गया है? नंदकिशोर और शांति, कन्हई बाबू और मणिबाला, राजीव और सुनंदा, दादा और शिरीष। तो उत्तर बताना है। तो देखिए जिप्सी उपन्यास में कन्हई बाबू और मणिबाला के सहयोग से जन संस्कृति समन्वय केंद्र की स्थापना कराई जाती है। विकल्पी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मुक्तिपथ उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, इसमें राजीव और सुनंदा एक दूसरे के कार्यों में पूर्ण सहयोग देते हैं। बी, इसमें केवल काम पीड़ा का चित्रण है। सी, सुनंदा अंत में राजीव से विरक्त होकर पार्थिव जीवन के विकास की ओर बढ़ती है। सी, डी, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है। तो विकल्प सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही है। राजीव और सुनंदा एक साथ रहते भी है, प्रणय सूत्र में नहीं बदती। सुनंदा इस स्थिति में ऊब कर राजीव से अलग हो जाती है और पार्थिव जीवन के विकास की ओर सचेष्ट होती है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। कर ऋतु चक्र उपन्यास का नायक दादा आधुनिक अस्तित्ववादी विचारधारा के विरोध में कहाँ निवास करता है? ए, कलकत्ता की गलियों में, हिमालय की एक सुंदर उपत्यका में, बनारस के घाटों पर और विदेश के एक छोटे से गांव में। तो सही उत्तर क्या है ये आपको क्या करना है वो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऋतु चक्र का नायक जो दादा है विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़कर हिमालय की सुंदर उपत्यका में फल उद्यान खरीद कर रहने लगता है, अर्थात विकल्प बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जहाज का पंछी उपन्यास में समाज के सामूहिक कल्याण की योजना प्रस्तुत की गई है। कथन दूसरा कह रहे कि इस उपन्यास का नायक शिक्षित होते हुए बाह्य आकार से प्रभावहीन है। आपको बताना है सही क्या है। ए कह रहा है केवल पहला सही है। बी कह रहा है कि केवल दूसरा जो है वो सही है। सी कह रहा है कि पहला और दूसरा जो है वो दोनों सही है और डी कह रहा है कि दोनों गलत है। तो बताना है कि कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। तो देखिए इसमें सही जो है वो पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी उत्तर सही होगा। जहाज का पंछी नायक अनेक गुणों से युक्त है किंतु बाह्य प्रभाव रूप से जो है वो प्रभावहीन है। जोशी ने इस उपन्यास के माध्यम से समाज के सामूहिक कल्याण की योजना प्रस्तुत की है और विभिन्न सामाजिक असरों के बीच सामंजस्य की अपील की है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। कवि की प्रेयसी उपन्यास का आधार क्या है? पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्य, कालिदास के नाटक मालविकान मित्रम के पात्र सौमिलिक की काल्पनिक कथा और आधुनिक राजनीति का चित्रण और एक आत्मकथात्मक रिपोर्टाज है। तो देखिए कवि की प्रेयसी जो उपन्यास है इसका आधार कालिदास के प्रवर्ती कवि सौमिलक की आत्मकथा कही गई है। विकल्प जो आपका बी है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं कि जोशी जी के किस उपन्यास को सुबह के भूले का दूसरा संस्करण या उससे प्रेरित माना जाता है? ऋतु चक्र, जहाज का पंछी, मुक्तिपथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो देखिए मुक्तिपथ और सुबह के भूले दोनों में ही उपन्यासकार ने मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति के साथ साथ पार्थिव जीवन और सामाजिक कल्याण का जो है वो ध्यान दिया है। तो विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं करके प्रीत और छाया में पारसनाथ की मानसिक कुंठा का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, माता के चरित्र के प्रति संदेह, बेरोजगारी और शारीरिक अपंगता। तो उसकी जो मानसिक कुंठा है इसके पीछे का कारण क्या है? तो माता के चरित्र के प्रति संदेह, विकल्पी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में करें जिप्सी उपन्यास की नायिका मनिया का पूरा नाम क्या है? ए, मंजुला, मणिमाला, निरंजना और शांति। देखिए उपन्यास में उसे मणिमाला या मनिया कहा गया है जो बाद में मंजुला नर्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो विकल्प बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। आपको सूची पहले उपन्यास के साथ और पात्रों के साथ जो है वो मिलान करना है। सन्यासी, पर्दे की रानी, निर्वासित और मुक्तिपथ उपन्यास लिखा है। इसके साथ महीप, राजीव, नंदकिशोर और निरंजना लिखा है। तो उनके पात्रों के साथ आपको क्या करना है वो मिलाना है और नीचे दिए गए विकल्प में से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। ए, बी, सी और डी में से सही कौन सा होगा? तो देखिए सन्यासी का पात्र नंदकिशोर है, पर्दे की रानी का पात्र निरंजना, निर्वासित का महीप और मुक्तिपथ का राजीव है। इस हिसाब से विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। करें सुबह के भोले उपन्यास के अंत में नायिका गिरजा किससे किसे अपना हृदय अर्पित करती है? राजीव, किशन, पारसनाथ या दादा। तो उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। देखिए गिरजा आरंभ में किशन से की उपेक्षा करती है लेकिन अंत में अपनी गलती स्वीकार करती है उसे ही अपना हृदय अर्पित करती है।
इसका मतलब विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहे कि इलाचंद जोशी के उपन्यास के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय का क्या मत है। ए, उन्हें केवल प्रगतिवादी लेखक मानते हैं। वे उन्हें हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का आविष्कर्ता मानते हैं। सी, वे उन्हें उपन्यासों की पूर्णतः काल्पनिक मानते हैं। और डी, वे उन्हें केवल ऐतिहासिक कथाकार मानते हैं। देखिए, गोपाल राय के अनुसार यद्यपि जैनेन्द्र ने इसकी शुरुआत की थी, पर शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखने की सबसे पहली कोशिश जो है वो जोशी ने की थी। अतः वे उसके पुरस्कर्ता हैं। तो विकल्प बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 19 नंबर सवाल में कह रहे ऋतु चक्र उपन्यास में दूत या दादा किस विचारधारा के विरुद्ध एक समाधान प्रस्तुत करते हैं? मार्क्सवाद, आधुनिक अस्तित्ववादी विचारधारा, छायावाद या गांधीवाद। तो उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प बी, आधुनिक अस्तित्ववादी विचारधारा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि जोशी जी के उपन्यास में काम प्रवृत्तियों का चित्रण किस रूप में हुआ है? केवल असली चित्रण के लिए, बी, दमित काम वासनाओं और दबी हुई पशु प्रवृत्तियों के प्रस्फुटन के रूप में, सी, धार्मिक उपदेश के रूप में, और डी, राजनीतिक क्रांति के माध्यम के रूप में। तो कौन सा उत्तर इसमें सही होगा वो आपको बताना है। तो विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में कह रहे हैं कि कवि की प्रेयसी के नायक सौमिल्लक की प्रेयसी का क्या नाम है जिसे वह युवावस्था में भगा ले जाता है? रत्नप्रिया, श्रीशा, मंजुला और गिरिजा। तो नाम क्या है आपको बताना है। तो देखिए, सौमिल्लक जो है वो श्रीश को भगा ले जाता है, या श्रीशा है, श्रीश नहीं, श्रीशा को भगा ले जाता है। विकल्पी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं 22 नंबर सवाल की। करें कि जहाज के पंछी में शिक्षित होता अंततः कहाँ लौट आता है? अपने गांव, हिमालय, कलकत्ता जहाज रूपी नगर में, और जेल। तो अंततः कहाँ लौट आता है? तो वो कलकत्ता जहाज रूपी नगर में जो है वो लौट आता है, अर्थात विकल्प सी उत्तर सही होगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि सन्यासी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? पत्रात्मक, आत्मकथात्मक, स्वप्न शैली या संवादात्मक शैली। तो देखिए, जो सन्यासी उपन्यास है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 में कह रहे हैं कि आदिकाल से अज्ञात रहस्य नियम के क्रम से जो जो वृत्तियां मानव के भीतर बनती बिगड़ती चली गई, यह पंक्तियां जोशी जी ने अपने किस उपन्यास की भूमिका में लिखा है ये आपको बताना है। प्रेत की छाया, सन्यासी, जिप्सी या जहाज का पंछी। तो किसकी भूमिका में इस बात को लिखा है? तो इसको उन्होंने जो है प्रेत की छाया भूमिका में। विकल्प ए उत्तर सही है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। करें कि जोशी जी के किस उपन्यास में विवाह इतर संबंधों और मानसिक ग्रंथियों का व्यापक चित्रण मिलता है? प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, सन्यासी और उपरोक्त सभी। तो उत्तर बताना है कि सही जो है वो क्या होगा। एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स जिसको कहते हैं, मैरिटल अफेयर्स जिसको कहा जाता है, विवाह इतर संबंध कहा जाता है। तो ये इनके सभी उपन्यासों में देखने को मिलता है, जो तीनों यहाँ वर्णित हैं। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं। करे पर्दे की रानी का पात्र इंद्रमोहन निरंजना की उपलब्धि के लिए किसकी हत्या कर देता है? अपनी माँ की, अपनी स्त्री शीला की, अपने पिता की और निरंजना के प्रेमी की। तो किसकी हत्या करता है ये बताना है। तो देखिए, इंद्रमोहन निरंजना को पाने की धुन में अपनी पत्नी शीला की हत्या कर देता है। विकल्प भी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। करें निर्वासित उपन्यास के अंत में नायक महीप की मृत्यु कैसे होती है? युद्ध में, फांसी से, एक हताश प्रेमी की तरह घुट कर, और बीमारी से। तो आपको बताना है कि महब की मृत्यु कैसे होती है। तो महब की मृत्यु एक हताश प्रेमी की तरह घुट घुट कर होती है। विकल्प सी उत्तर करेक्ट है। 28 नंबर सवाल पर आते हैं। करें इलाजन जोशी के किस उपन्यास पर बाणभट्ट की आत्मकथा की छाया स्पष्ट दिखाई देती है? कवि की प्रेयसी, ऋतु चक्र, सुबह के भूले और जिप्सी। तो किस पर जो है ये स्पष्ट छाया दिखाई देती है? तो कवि की प्रेयसी पर दिखाई देती है। विकल्प के उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पर है। कह रहे हैं कि जहाज का पंछी उपन्यास का नायक किन लोगों के बीच भटकता है? एक, केवल राजनेताओं के, बी, वेश्याओं, पहलवानों, गुंडों और धोबियों के बीच, केवल साधु संतों के बीच, और विदेशी पर्यटकों के बीच। तो किसके बीच जो है वो भटकता है? तो वो केवल वेश्याओं, पहलवानों, गुंडों और धोबियों के बीच। विकल्प बी उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। 30 नंबर सवाल में करें किला चंद जोशी के उपन्यासों की मुख्य सीमा क्या मानी गई है? ग्रामीण जीवन का भाव, सिद्धांत को आरोपित करने के कारण वास्तविकता का गला घोटना, भाषा की क्लिष्टता या पात्रों की कमी। तो क्या मानी गई है? तो मानी गई सिद्धांतों को आरोपित करने का वास्तविकता का गला घोटना। विकल्पी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।